स्वागत है आपका खोजी खजाना टाइम्स न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। देश के सम्मान की बात करने वाली भाजपा सरकार अपने ही देश में सैनिकों को सम्मान नहीं दिला पा रही है। उन्हीं के नुमाइंदे देश के जवानों के साथ बदसलूक कर सेना की जमीनों पर अवैध कब्जा कर रहे हैं और भाजपा सरकार मुख्य दर्शक बनकर बैठी हुई है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश सरकार भी सेना को अपमानित कर रही है, जिसका एक पुराना मामला विजयनगर थाने का है, जो अभी भी पुलिस को बचाने के चलते हैं अधर में लटका हुआ है। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रमोद द्विवेदी ने केंद्र और प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए आरोप लगाया है कि सेना के सम्मान की बात करने वाली भाजपा सरकार अपने ही देश में सेना को सम्मान नहीं दे पा रही है, तो वह क्या पाकिस्तान की बात सेना को लेकर करती है कि एक सर के बदले हम 10 सर लेकर आएंगे। ये तो हमारे देश की सेना के जवान है, जो हर सरकार और हर परिस्थिति में देश के सम्मान को लेकर खड़े रहते हैं और अपना कर्तव्य पूरा करते हैं। मगर केंद्र और प्रदेश सरकार देश की सेना का सम्मान गंवा रही है। वह अपने ही देश में सम्मान विहीन होते नजर आ रहे हैं, जिसका एक मामला 2017 में विजयनगर थाने में देखने को मिला था, जिसमें कुछ पुलिस जवानों ने सेना के जवानों के साथ मारपीट की और जिसमें अभी तक जवानों को न्याय नहीं मिला और भाजपा सरकार के लिए पुलिस महत्वपूर्ण हो गई। तभी तक एक भी दोषी पुलिस वाले पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, ना ही उसकी जांच पूरी की गई। इतने से ही भाजपा सरकार का पेट नहीं भरा तो उन्होंने सेना की जमीनों पर भी कब्जा करना शुरू कर दिया। इसके कई मामले इंदौर मऊ में मौजूद है, जिसमें प्रदेश सरकार के कई वरिष्ठ नेता, कई अधिकारी भी शामिल है, जिसको लेकर अभी तक प्रदेश सरकार चुप्पी साधे हुई बैठी है। हो गया के बदले 10 सिर लाएंगे, परंतु ये तो छोड़िए, बल्कि सेना का मान सम्मान, सेना की ज़मीनें पर भी कब्जे चल रहे हैं। सेना का मान गिराया जा रहा है। इंदौर की घटना 10/9/2015 को BCM हाइट्स विजयनगर थाना, सेना के 4 जवान रात को 11 बजे खड़े थे। विजयनगर थाने के 15 से अधिक पुलिस वाले आए, उन्होंने उन्हें मारा। इस घटना की जैसे ही मऊ सेना मुख्यालय में जानकारी लगी, वहाँ से बहुत सारे जवान रातों रात को आए और उन्होंने विजयनगर थाने में वो कोहराम मचाया कि 9 पुलिसकर्मी घायल हुए। 11/9/2015 को इस घटना को समाचार पत्रों में मैंने देखा, मैंने याचिका लगाई। याचिका में उच्च न्यायालय ने 6 अप्रैल 2017 को यह आदेश जारी किया कि डायरेक्टर CBI इस पूरे प्रकरण को टेक ओवर करें और दोषी पुलिस अधिकारियों की जांच करते हुए कार्रवाई करें। CBI जांच हुई। मध्य प्रदेश की सरकार इस जांच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची। सुप्रीम कोर्ट से सेना और मध्य प्रदेश सरकार के बीच में क्या हुआ मुझे पता नहीं, लेकिन CBI की जांच हटा करके CID को दी गई। CID मध्य प्रदेश की है। आज 2024 हो गए, 2017 से 24 कितने साल हो गए। CID ने क्या जांच की, कितने दोषी पुलिसकर्मी चिन्हित किए। एक सेना का जवान तैयार करने में सरकार को करोड़ों रुपए की राशि खर्च हुई। सेना के वो 4 जवान जो पीटे गए थे, उन पर कोर्ट मार्शल भी हुआ, अनुशासन की कार्रवाई हुई, उनके अंग क्षतिग्रस्त हुए, लेकिन दोषी पुलिसकर्मियों को मध्य प्रदेश की सरकार ने बचा लिया। ये पहला मामला है कि आप अपने देश में ही सेना के सैनिकों के मान और सम्मान को कायम नहीं रखते हो, उनको न्याय नहीं दिलाते हो। आपके लिए पुलिस महत्वपूर्ण हो जाती है और दोषी पुलिसकर्मी आज भी बेखौफ घूम रहे हैं। दूसरा मामला, मध्य प्रदेश में कई जगहों पर सेना की ज़मीनों पर कब्जे हैं। इंदौर में मिलिट्री तोपखाना के नाम से ग्राम सिरपुर के खसरा नंबर 156/1 4.56 एकड़ ज़मीन नजुल विभाग ने अर्थात मध्य प्रदेश की सरकार ने मिलिट्री तोपखाने की ज़मीन निजी
गृह निर्माण संस्था को दे दी, जिस पर जनशक्ति नगर थी। आज भी उस पर बारूद घर रेवेन्यू रिकॉर्ड में है, मिलिट्री तोपखाना इंगित है, परंतु मध्य प्रदेश की सरकार के कुछ नुमाइंदों ने, जिसमें आशीष सिंह जो वर्तमान में कलेक्टर हैं, उस समय निगम आयुक्त थे, और 10 जनवरी 2020 को बारूदगढ़ रातों रात को तोड़ा गया और इनके संरक्षण में तोड़ा गया। आज भी इनके पास जांच पेंडिंग है। सेना के अधिकारी, अमित शाह जी गृह मंत्री, राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री मोदी जी, सबके पास दस्तावेज पहुंच चुके हैं। मऊ में कई जगहों पर सेना की ज़मीनों पर नकली कागजातों से कॉलोनियां बस चुकी हैं। अरे जब देश के सैनिकों के मान और सम्मान की हिफाजत नहीं कर पा रहे हो, सेना की ज़मीनों को भूमाफियाओं से नहीं बचा पा रहे हो, तो तुम पाकिस्तान की क्या बात कर रहे हो भाई? एक के बदले 10 सर लाएंगे, हमारे सैनिक लाएंगे, और ला रहे, बार बार लाएंगे, किसी की भी सरकार हो। और ऐसा हुआ, पीवी नरसिम्हा की राव की सरकार हो, बीपी सिंह की सरकार हो, गुजराल साहब की सरकार हो, शास्त्री जी की सरकार हो, सेना ने तमाम अभाव को रहते हुए भी अपनी विजय पताका फहराई। आप उनके मनोबल को गिरा रहे, उनकी ज़मीनों पर कब्जा हो रहा है, उनकी ज़मीनों पर भूमाफियाओं को बिठा रहे हो, और वो भारतीय जनता पार्टी के चिन्हित किए हुए पदाधिकारी हैं, चाहे वो मऊ के हों, इंदौर के हों, भोपाल के हों, और जगहों पर जो मिलिट्री तोपखाने की जगह है, वो सब जगहों पर कब्जे होने की तैयारी चल रही है।